नमस्कार आदाब दोस्तों, देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, कर्नाटका के बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर भारी उलटफेर हो सकता है। इसको लेकर के अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका, इसको लेकर के ताजा अपडेट आ रही है, इसकी भी जानकारी आगे हम आपको विस्तार से देंगे। वही अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भाजपा मंत्री ने दिया बड़ा बयान। अब चिकन, मटन और मछली की बजाय बीफ खाने की बीजेपी नेताओं को दी हिदायत। किस तरह से आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर के कर्नाटक के अंदर एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसको लेकर के ताजा अपडेट आगे हम आपको विस्तार से देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गोदी मीडिया के सबसे ज्यादा विवादित पत्रकार सुरेश चाणक्य के खिलाफ एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किस तरह से इस पर क्या कार्रवाई हुई है अभी तक, आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसानों का बड़ा ऐलान, बीजेपी नेताओं का किया हुक्का पानी बंद, किस तरह से, किस जगह पे, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, दिया बड़ा बयान, क्या कुछ कहा है इसकी भी जानकारी आगे देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले में एक और बड़ा खुलासा, यहां पर 3 बड़े खुलासे हुए हैं, इस पर भी अपडेट देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अभी हाल ही में कर्नाटक के अंदर बीएस येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा देकर के जो है बोम्मई को वहां का सीएम बना दिया गया और कर्नाटक के अंदर अभी इसको लेकर के बगावत चल रही है। लेकिन कर्नाटक का विवाद अभी सुलझ नहीं पाया है। जानकारी ये मिल रही है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार में बड़े फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। लगातार 2 दिन दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बड़ा फैसला ले सकती है और शिवराज सिंह चौहान को उनके पद से हटा सकती है, यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी छीनी जा सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 2 दिनों में दूसरी बार दिल्ली का दौरा किया है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी बड़े चौंकाने वाले फैसले ले सकती है। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश के अंदर सियासी समीकरण अब जो है बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका। आप इस खबर को देख सकते हैं। वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर गुजरात कैडर के अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाए जाने की चुनौती दे दी है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि राकेश अस्थाना का जो कार्यकाल है वो बहुत कम बचा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह फैसला दे दिया है कि कोई भी यानी अधिकारी सेना निवृत्ति से 3 महीने का वक्त अगर उसके पास है तब उस पर यानी केंद्र सरकार उसको नियुक्त कर सकती है, उस पर सोच विचार कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है सुप्रीम कोर्ट के 2018 में दिए गए फैसले का जानबूझकर मोदी सरकार जो है उल्लंघन कर रही है। इसी के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर जो है अवमानना का केस दर्ज किया गया, यानी कि याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर जुर्माना लगाने की भी अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट के चयन समिति के प्रमुख हैं और उन्होंने गृह मंत्री के साथ मिलकर राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे में यह अवमानना का मामला बनता है और इसी मामले को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के ऊपर जुर्माना होना चाहिए। तो यह कहीं ना कहीं बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह और मोदी के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट से बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मेघालय में भाजपा नेता ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ बीजेपी के नेता और मंत्री ने बड़ा बयान दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। भाजपा में बताया जा रहा है, मेघालय में भाजपा नेता का विवादित बयान सामने आया है। राज्य सरकार में भाजपा के मंत्री सनबोर सुलई ने लोगों से ज्यादा बीफ खाने की अपील की है। सुलई ने कहा
है कि चिकन, मटन और मछली से ज्यादा लोग बीफ खाएं। उन्होंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहां हर कोई अपनी मर्जी का खाना खाने के लिए स्वतंत्र है, खाने के लिए किसी पर कोई दबाव नहीं है। बता दें कि सनबोर शुलई पिछले हफ्ते ही कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। शपथ लेने के तुरंत बाद ही उन्होंने भड़काऊ बयान देकर के पार्टी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि अभी कुछ ही साल पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने, या हम ये कहें बीजेपी ने, गाय यानी मीट बैन लगा दिया है। गाय के ऊपर जो है पाबंदी लगा दी है और बीफ के ऊपर भी पाबंदी लगा रखी है। ऐसे में जब बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि बीफ पूरे देश में बंद होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और मंत्री सनबोर शुलई ने कहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है मीट खाएं, यानी कि बीफ खाएं, मटन, चिकन और ये सब चीजें छोड़ें। तो कहीं ना कहीं ये नई मुसीबत जो है बीजेपी के नेता ने खड़ी की है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहां हर कोई अपनी मर्जी का खाना खाने के लिए स्वतंत्र है, खाने के लिए किसी पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, और इसी को लेकर के बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कोविड की आशंकाओं को लेकर के कर्नाटक में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में डेल्टा वेरिएंट के कई केसेस सामने आए हैं और लगातार कर्नाटक के अंदर कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए कर्नाटक की सरकार एक बार फिर से प्रदेश के अंदर वीकेंड लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सुदर्शन न्यूज चैनल के पत्रकार सुरेश चाणक्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चाणक्य द्वारा बोले गए कथित अपमानजनक शब्दों पर आईटी अधिनियम की धारा 67 के साथ आईपीसी की धारा 295 किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को चोट पहुंचाना या अपवित्र करना और 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान के तहत प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दरअसल सुरेश चाणक्य खुलेआम जो है हमारे देश के हिंदू मुसलमानों के अंदर नफरत फैलाता है और लगातार लोगों को भड़काने का काम करता है, और इसको लेकर के सरकार जहां एक तरफ पूरी तरह से सोई हुई है, वहीं अब जानकारी मिल रही है कि सुदर्शन न्यूज के सुरेश चाणक्य के ऊपर अब SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर। किसान नेताओं का बड़ा बयान, बीजेपी के नेताओं का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल विवादित कार्टून को लेकर के भाकियू में उबाल है। इसको लेकर के भाकियू युवा विंग के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दिबंगर सिंह ने कहा है कि भाजपा के साथ विपक्ष के विधायकों को भी उन्होंने निशाने पर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह से बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि हमारे राज्य में किसान ना आए और ना प्रदर्शन करें, और हम भी अब किसानों को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। यानी कि किसानों ने साफ कहा कि बीजेपी के नेताओं को हम अपने गांव में घुसने नहीं देंगे, और अगर गांव में कोई भी बीजेपी के नेता घुसे तो बक्कल उतार देंगे। तो ये खुले तौर पर किसानों की बड़ी चेतावनी बीजेपी के नेताओं को दी गई है। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सरकार की नीतियों को लेकर के राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। आप इस खबर को देख सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से आज देश की सीमाएं असुरक्षित हो गई हैं। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पेगासस स्पाईवेयर मामले में मुख्य सर्वर तक भी जानकारी पहुंचाने को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पेगासस मामले में कई बड़ा खुलासे हो चुके हैं। अब जानकारी मिल रही है कि केवल जो है पेगासस जासूसी जिस पर करवाई जा रही है, केवल उनके क्लाइंट तक नहीं बल्कि पेगासस के सर्वर में भी इन सारी चीजों की जानकारी जाती थी। यानी जिन देशों को ये सर्वर यानी सॉफ्टवेयर बेचा गया, उनके राज भी उस कंपनी के सर्वर में अभी भी मौजूद होंगे। दूसरा खुलासा यह हुआ कि एनएसओ का पूरा कमांड इजरायली डिफेंस फोर्सेस से जुड़े लोगों के पास रहा है। आप लोगों की इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।